ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है। चैप्टर ये 11 है। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा है? बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है, तो ए ऑप्शन आपको राइट होगा चावल। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अपेक्षा चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपको राइट होगा चावल। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। शर्करा के मुख्य स्रोत है गन्ना चुकंदर। स्टार्च के मुख्य स्रोत है आलू, चावल, गेहूं, जौ, मक्का और बाजरा। शर्करा नॉन शुगर के उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज। द्राक्ष शर्करा यानी ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज C6H12O6। शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीकी चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम होगी? डी ऑप्शन आपको होगा निर्बाध पैकिंग। तो रोनी को इटालियन चीज लाने के लिए खाद्य परीक्षण की निर्बाध पैकिंग विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें एक एयर टाइट बैग में निर्बाध होने के कारण जीवाणु नहीं पनपते हैं। वहीं डिब्बा बंद अचार के लिए, लवणन यानी साल्टिंग और मांस के लिए तथा अन्य खाद्य परीक्षणों अन्य खाद्य पदार्थ के परीक्षणों के लिए उपयुक्त तकनीकी है निर्जलीकरण। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन है निर्बाध पैकिंग। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने को कहें तथा बाद में शिक्षक को भोजन के बारे में व्याख्या करनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों की भोजन के प्रति जानकारी तथा क्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलेगा। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। कटे और घाव के लिए आपका हो जाएगा हल्दी के चूर्ण। सामान्य ज्वर के लिए आपका हो जाएगा मेथी के बीजों की चाय। आंख में सूजन के लिए हो जाएगा ताजे धनिये के बीज। दांत के दर्द के लिए हो जाएगा हींग के चूर्ण। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हुआ चुनेगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा दूध, शहद एवं मंडी। अगला क्वेश्चन, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक का सही यात्रा को चुनिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना और बेलना, सेकना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल से युक्त भोजन ग्रहण करने से यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है और जोड़ों को सपोर्ट देने का कार्य करता है तथा WBC को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसलिए विटामिन सी जो है डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक चीज जो रुक्षांश यानी रफेस नहीं प्रदान करता है वह है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो रुक्षांश यानी रफेस नहीं प्रदान करता है वह है नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। रुक्षांश या आहारी रेशे मुख्यतः पादप उत्पादों से मिलते हैं, जैसे सबूत खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां आहारी रेशे बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, वे साग सब्जियां
जो रुक्षांश देती हैं शरीर को किस से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं। बी ऑप्शन आपका रहेगा पचे हुए भोजन। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको जान लेते हैं। जैसे इन्वर्ट शर्करा, इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणु मिश्रण। इन्वर्ट शर्करा प्राप्त किया जाता है सुक्रोज के जल अपघटन से। अपचायी शुगर माल्टोज और लैक्टोज। अनअपचायी शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो सुक्रोज C12H22O11। टेबू शर्करा के नाम से जाना जाता है सुक्रोज यानी चीनी। ग्लूकोज किसके रूप में यकृत में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कृत्रिम चीनी यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर की संज्ञा दी गई है सैकरीन को। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है तो सेलुलोज। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा 10%। तो एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। 10% ऊर्जा का नियम लिंडनमान जो है, लिंडनमान ने दिया था। लिंडनमान ने ही सर्वप्रथम बताया कि एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में जो है 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा संतरण के संबंध में लिंडनमान का 10% ऊर्जा का स्थानांतरण में किसी भी स्तर के जीव में मौजूद उस ऊर्जा का 90% भाग वह स्वयं उपयोग करता है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 4 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक द्वारा कक्षा 4 के विद्यार्थियों से पूछा जाना कि भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों के विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन कर सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। अगला क्वेश्चन, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पाम ऑयल। भारत में भोजन बनाने के लिए पाम यानी ताड़ के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। पाम का तेल ताड़ के बीजों से निकाला जाता है तथा इसके अत्यधिक उपयोग से हृदय संबंधित समस्या भी उत्पन्न होती है। जबकि सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, घी आदि का प्रयोग भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेना पड़ता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। अगला क्वेश्चन, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पालक, गुण, आंवला। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को केले के फलों की सब्जी खाना पसंद है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। इनमें से सही कथन है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और सी। ठीक है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, वहीं उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 और 2 का सही मिलान करिए। स्थान और अत्यधिक पसंदीदा भोजन। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। एक साथ आपका जाएगा चौथा, यानी गोवा, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। वहीं
कश्मीर जो है, में जाएगा सरसों के तेल में बनी मछली। फिर आपका केरल, तो केरल के साथ जाएगा करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा। फिर हांगकांग, तो हांगकांग के लिए जाएगा पकाया हुआ सांप का मांस। डी ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, में शक्कर डालते हैं। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपिकोवा खाते हैं। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सही कथन है ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, और केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा खाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिकोवा और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? सॉरी, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केरल। केरल में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिकोवा और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। राज्य केरल, गोवा, असम प्रमुख फसल टेपिकोवा, चावल, नारियल, चावल, चाय। आंध्र प्रदेश, वही तंबाकू आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केरला, केरल। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरो थैलेमिया। वही स्रोत इसके क्या है, विटामिन ए के दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का तेल। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। स्रोत क्या है, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन का रासायनिक नाम, कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना। स्रोत खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3, तो निकोटिनेमाइड या नियासिन इसका रासायनिक नाम है, और कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा यानी त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। वहीं स्रोत मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल का रासायनिक नाम है, और बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। स्रोत मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। B6, पायरिडॉक्सिन, कमी से होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग। वहीं यकृत मांस अनाज। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका होगा, भेलपुरी, जो सबसे कम समय में तैयार होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग और जान लेते हैं, जैसे विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन। कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। स्रोत मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन B9, फॉलिक अम्ल, कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पेचिस रोग, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। B12, साइनोको बालामिन, इसका रासायनिक नाम है, और एनीमिया, कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग। स्रोत इसके हैं मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C, स्कारबिक एसिड, कमी से होने वाला रोग स्कर्बी, मसूड़ों का फूलना। स्रोत इसके क्या है, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, कमी से होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमेलेशिया वयस्क में। स्रोत मछली का तेल, यकृत, दूध, अंडे। विटामिन E, टोकोफेराल, जनन शक्ति का कम होना। स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन K,
फिलोक्विनोन वही इसका रसायनी नाम है। कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त का थक्का बनना, स्रोत टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टैपिकोवा का दूसरा नाम है? बी ऑप्शन आपका होगा कप्पा। तो उबला हुआ टैपिकोवा के साथ नारियल की बनी करी भोजन के रूप में केरल में बहुत आय जो है प्रचलित है, लोगों को अच्छी है, लोकप्रिय होती है। टैपिकोवा को केरल में कप्पा के नाम से भी जानते हैं। टैपिकोवा का एक तरह का स्टार्च है जो कसावा नामक पेड़ से कसावा नामक पेड़ से जो है कि जड़ से जो है कसावा नामक पेड़ की जड़ से जो है यह तैयार किया जाता है। इसे कई जगह टैपिकोवा ग्लोबुल्स भी कहते हैं। यह साबूदाना की तरह होता है। बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? बी ऑप्शन आपका होगा लिंग हु फेन। लिंग हु फेन ये सांप के मांस से बना हुआ भोजन। अगला क्वेश्चन। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली वड़ा डोसा सांभर नारियल की चटनी? सी ऑप्शन आपका होगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का? मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है बचा हुआ भोजन क्षुद्रांश की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। बी अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित होना। सी पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। या डी भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेद दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा चारों में से? कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।